हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैशियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बैंक में, उस हवाले से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्या क्या काम बैंकर को करने पड़ते हैं, तमाम डिटेल जो है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो लोग भी कैशियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक वीडियो जो है वो एक बार देख सके, ताकि उनको आइडिया हो सके कि कैशियर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या उसका काम होता है। तो आप वो जो काम जो है वो कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, उनकी जब जॉब लग जाती है तो उनको आइडिया हो जाता है कि यार ये तो काम मेरे बस का नहीं है या मैं ये कर नहीं सकता, या ये चीज़ें जो है मुझे बताई नहीं गई। तो ये सारा कुछ जो है उनको फेस करना पड़ता है। तो आज उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने जो है एक कैशियर के भाई से रब्ता करके उनसे तमाम डिटेल वगैरह ली हैं, और मैं आज आपके साथ उनके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात की जाए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आ जाता है डेली रूटीन में कि डेली जो है उनका काम क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि एक उनकी जॉब टाइमिंग क्या, आज की क्या जॉब की टाइमिंग होती है। तो जब बहुत से लोगों को पूछा जाए कि आप कैशियर की या बैंक की जॉब क्यों करना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं यार 9 to 5 जॉब है, आराम सुकून से सुबह 9 बजे गए और 5 बजे घर आ गए। तो उनके लिए बता दूं, जो ये सोच रहे हैं कि 9 to 5 जॉब है, वो सब जो है अपना गलत है। एक कैशियर की जॉब जो है वो 9 to 5 नहीं है। 9 to 5 ज़रूर होती है, लेकिन वो होती है ओनली फॉर कस्टमर्स के लिए। जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए 9 to 5 होती है, लेकिन जो बैंक में कैशियर होते हैं उनकी जो है 9 to 5 बिल्कुल नहीं होती। उनकी जो असल टाइमिंग होती है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 से 10 ही बज जाते हैं। बिल्कुल आपको हैरानी होगी, लेकिन असल में जो बैंकर की जॉब होती है उसकी टाइमिंग जो है सुबह 8 से लेकर रात 8 और 10 बजते हैं। वो हम आगे चल के डिटेल में अब आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो डेली रूटीन से हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो बैंकर का होता है वो होता है कि उसने सुबह 8 बजे किसी भी हाल में बैंक में पहुंचना होता है। कैशियर ने तो लाजमी है सुबह 8 बजे बैंक में पहुंचना होता है। 8 बजे बैंक ओपन हो जाता है। उसके बाद क्या काम होता है, 8 से लेकर 8:30 के दौरान उसने अपने कैश ऑफिसर से कैश कलेक्ट करनी होती है। अब कैश को कलेक्ट करनी है, देखिए एक दुकानदार भी अगर सुबह दुकान खोलता है तो उसके पास इतनी कैश होनी चाहिए कि यहाँ पर उसको कस्टमर आ गया जो 500 हज़ार का नोट लेके, तो उसको जो है वो चेंज उसके पास होनी चाहिए। इसी तरह बैंकर का भी ये हिसाब होता है, अगर पहला कस्टमर ही उसे डिपॉजिट जो है अमाउंट निकलवाने आ गया तो उसके पास कुछ ना कुछ तो कैश होनी चाहिए। तो कैश ऑफिसर जो होता है वो हर कैशियर को एक अमाउंट में जो है कैश सुबह दे देता है। उसके साथ जो है वो उसने अपने पास लेके रखनी होती है जिस तरह कस्टमर डीलिंग के लिए। तो 8:30 से लेकर 8:45 तक 15 मिनट उसके पास टाइम होता है। जैसे ही वो कैश ऑफिसर कैश लेके काउंटर पर जाए, अपनी कैश को वहाँ पर सेटल करे, देखे मैंने कितनी कैश ली है। और जितने भी बैंक के तमाम बैंक के अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, उन तमाम बैंक में जो है कोई के 2-3 सॉफ्टवेयर होते हैं, 3-4 होते हैं, तो वो सारे जो है उसने एक्सेल वर्ड ओपन करके बैठ के तैयार होना होता है। तो ये 15 मिनट होते हैं उसके पास तमाम ऐप्स पे जो है वो पोर्टल्स पे लॉगिन होके अपने आप को रेडी करने के लिए। तो 8:45 से लेकर 9 बजे तक उसको जो है हर हाल में रेडी होना पड़ता है कस्टमर डीलिंग के लिए, क्योंकि जैसे ही 9 बजे खुलते हैं तो कस्टमर्स की जो डीलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो फिर 9 से लेकर 5 तक उसको तमाम कस्टमर को डीलिंग करना होता है। कईयों की कैश डिपॉजिट होती है, कईयों के चेक होते हैं, मुख्तलिफ होता है। वो हम आगे चल के चलेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अभी फिलहाल की डेली रूटीन में बात करें तो कस्टमर्स को उसने डील करना होता है, जो भी उसकी डीलिंग हो रही है, बिल जमा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। इस दौरान उसको 30 मिनट्स की लंच ब्रेक होती है। बैंक पहले ब्रेक हुआ करती थी तमाम को, लेकिन अब ये है कि 30 मिनट्स की ब्रेक होती है। उसमें ये होता है कि एक एक करके कैशियर जाता है। उदाहरण के तौर पे आपके बैंक में 5 कैशियर हैं, तो एक एक करके जो है वो 2-2 करके जाते हैं, और 30-30 मिनट ब्रेक होती है, उसमें अपना खाना खा के आ जाते हैं। फुल जो है बैंक की ब्रेक पहले हुआ करती थी, लेकिन अब वो काफ़ी बैंक इसमें जो है ब्रेक ख़त्म कर दी गई है। सिर्फ जो है बैंक कैशियर जाता है, बैंक ओपन होता है, आप कैशियर जाता है, अपनी ब्रेक करके आ जाता है। तो 9 to 5 तक उसे कस्टमर्स को डीलिंग होना करता है। 5 बजे यह होता है, 5 बजे बैंक जो है बंद हो जाता है। अब ये बैंक वो बंद होता है, जो कस्टमर जो बैंक के अंदर आ गए हैं वो तो अंदर मौजूद हैं। तो जो कस्टमर अंदर आ चुका है, लाइनों में लग चुका है, उनको टोकन मिल गया है, तो ऐसी बात है उनका काम जो है वो कंप्लीट करना है। 5 बजे ये नहीं होता कि कैशियर जो है अपना वो खिड़की जो है वो बंद कर दे। जो कस्टमर आ चुके हैं बैंक के अंदर मौजूद हैं, उन सबको जो है वो क्लियर करना होता है। तो ये कैशियर का काम होता है। अब अक्सर ये होता है कि उसमें 1 से 2 घंटे भी जो है वो लग जाते हैं। तो इस काम को जो है घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटे लगे, तो कस्टमर्स तमाम को क्लियर करना होता है। जैसे ही कस्टमर क्लियर हो जाते हैं, हम मिसाल के तौर पे 5 से 7 बजे तक उसने तमाम कस्टमर को क्लियर कर लिया। उसके बाद उसका काम होता है तमाम कैश को सेटल करना। जितनी भी कैश उसके पास पड़ी हुई है, अब उनके पास पोर्टल में साथ साथ जो है वो एंटर करना होता है, और साथ साथ देखना होता है कि कैश हमारे पास कितनी आई है, कितने की है। तो जो भी उसके पास कैश इन बैलेंस आ रहा होता है, वो उसने कैश उसके पास अपने पास मौजूद होनी चाहिए, प्लस वो कैश जो उसने सुबह कैश ऑफिसर से ली थी। ये 2 कैशों का जो
यानी कि सेटल है, उसको अपने पास होना चाहिए, गिन के रखना चाहिए कि मेरे पास मिसाल के तौर पे उसने सुबह जो है कैश ऑफिसर से 1 लाख रुपया की जो है वो कैश रखी थी और उसकी जो टोटल आज दिन की बैलेंस है वो 10 लाख है। टोटल उसके पास 11 लाख रुपया तो है कैश, उसने गिन के सारा कुछ करके अपने पास रखा होना चाहिए। तो इस काम में जो है कईयों को टाइम लग जाता है, ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। नया बैंकर जो होता है उसको काफ़ी मुश्किल होती है इस दिनों में, क्योंकि वो अगर आम बैंकर जो है वो 1 घंटे में काम कर रहा है तो नया बैंकर जो है वो 2 से ढाई घंटे भी ले जाता है। अक्सर बैंकर्स ये होते हैं कि 2-2 साल भी कर रहे हों लेकिन उन्हें कैश सेटल करने में काफ़ी मसला आ जाता होता है। तो ये सारा कुछ आपकी स्पीड पर है, आपकी काउंटिंग पर है, आपके अकाउंट्स पर है कि आप कितनी जल्दी जो है वो कैश गिन लेते हैं, कितनी सेटल कर लेते हैं और तमाम पोर्टल पे जो है वो अपडेट कर लेते हैं। तो जैसे ही तमाम कैश आपके पास यानी कि कन्फर्म हो जाए कि इतनी है, वो आपने जाके कैश ऑफिसर को वापस सबमिट करनी होती है कि जो आपने सुबह उससे कैश ली वो, और जितनी आज के तमाम में आपके बैलेंस है। कैश ऑफिसर के पास भी एक पोर्टल होता है, उससे भी आपकी कैश शो हो रही होती है, वो सारी कैश जो है आपके सामने काउंट करता है, वो आपके सामने दोबारा से गिनता है और अपने पास सबमिट कर लेता है। आप देखिएगा तब 7 से अगर आपने 8-9 बजे तक लगा दिया अपनी कैश सेटल करने में, उसके बाद जो है वो कैश ऑफिसर भी अपनी सारी वो कैश आपके सामने गिनेगा कि कैश पूरी है, उसमें नकली नोट वगैरह तो नहीं है, तो वो सारी कुछ जो है वो वहाँ पे गिननी होती है। और इसमें जो है सबसे मेन जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप ऑन द स्पॉट कोई कैश आपसे मिसिंग हो जाती है, यानी कि अगर आपसे कोई भी कैश की मिसिंग है तो आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पे कैश देनी पड़ती है। ये कैशियर के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अक्सर जो होती है कि आप महीने में जो है अक्सर 20-25 हज़ार आपकी सैलरी है, आज तो ज़्यादा हो गया 30-35, तो कई कैशियर ऐसे भी होते हैं जो 30-35 हज़ार का उनको इस चक्कर में आ जाता है कि उनके पास कैश शॉर्ट हो गई है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैशियर की होती है कि वहाँ कॉल खोल के जो है अपनी कैश सारी सेटल करे और ऑन द स्पॉट जाके उसको काउंटर पे जो कैश ऑफिसर को जमा करवाए। अब कई केसेस में ऐसा भी होता है कि कैश जो है वो जाली निकल आती है। अब बैंक वालों का तो नहीं है कि बैंक वालों ने आपको मशीनें भी दी हुई हैं और सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी कैश जाली निकला है, तो ये होता कैसे है? होता दरअसल ये है कि जब कैशियर जो है वो कैश कलेक्ट कर रहा होता है तो उसके ऊपर से इतना जो है वो कैश का लोड होता है और इतने कस्टमर्स का भी होता है, तो वो जब बड़े नोट होते हैं ना 1000-5000 वाले, वो तो मशीनों के ज़रिए चेक कर लेता है, लेकिन जो छोटे 500-100 वाले नोट होते हैं वो अक्सर जो है वो ऐसे ही कैश कलेक्ट करके अपने पास रख लेता है, उसको जो है वो मशीन में टाइम बचाने के लिए नहीं करता। तो ये कैशियर की भी गलती होती है, लेकिन ये है कि आम जो छोटा नोट होता है ना 100-500 वाला, वो अगर नकली नोट वैसे भी आप देखें ना तो हाथ से पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे नोट आए हैं जिनको आप देख के कह नहीं सकते कि ये नकली है, ऐसे मशीनों के ज़रिए उनको चेक किया जा सकता है। तो ये छोटे मोटे नोट ही होते हैं जो कलेक्ट करके एंड पे जाके जो है एक बड़ी मशीन जो है वो क्या नाम है बड़ा मसला जो है वो पैदा करते हैं, और बड़े जो एक जो कहते हैं कस्टमर को टीका जो लगना होता है वो इस सूरत में लग जाता है। बड़े नोटों का नहीं होता, क्योंकि बड़े नोट हर कोई मशीन में इजीली चेक कर लेता है, लेकिन छोटे नोटों को लेके बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि यही नोट कलेक्ट हो के जो एक बड़ी अमाउंट का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब काफ़ी लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि बैंक की जॉब जो है वो कैशियर की इतनी टफ है तो लोग करते कैसे हैं? देखिए, ये भी बैंक का एक तरीका होता है आपको फंसाने का। अब मुख्तलिफ बैंक जो है ना, आप जितनी मर्ज़ी बैंक में चले जाएँ, अगर आप कैशियर के लिए अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट स्टेप उनकी ये होती है कि आप जो है 2 साल का उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे और वो आपसे जो है 1.5 लाख 2 लाख आजकल प्राइस चल रही है सिक्योरिटी बॉन्ड के नाम से, आपसे वो एक दस्तखत करवा लेते हैं बॉन्ड के ऊपर। अब उस पर कोई प्रेशराइज़ नहीं किया जाता कि आपने ये लाज़मी सी बात करनी करना है, वो आपको चांस देते हैं कि हमारा अगर आपने जॉब करनी है तो ये हमारा 2 साल का एग्रीमेंट है, ये इम्यूनिटी बॉन्ड है, सिक्योरिटी बॉन्ड होता है जो कि गवर्नमेंट के पेपर्स के ऊपर होता है, उससे ऊपर आप जो है वो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी के लिए इसलिए कर रहे हैं कि कल को आप जो है हमारी यानी कि कैश लेके फ्रॉड ना कर जाए, ये ना कर जाए। लेकिन असल काम ये होता है कि कैशियर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि नया बंदा जो है वो विदिन 1-2-3 मंथ्स कस्टमर जो है वो कैशियर की तंग से आके भाग जाता है, तो उसको जो है वो वहाँ पे यानी कि सेटल करने के लिए, रोक के रखने के लिए कि हमारे साथ जो है तकरीबन 2 साल ये लगाए और हमारी जो है वो जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरी करे, इसलिए वहाँ पे करने के लिए ये 2 साल का जो है अक्सर बैंक जो है अक्सर क्या बस ऑलमोस्ट सारे बैंक जो है वो लाजमी से जो है सिक्योरिटी बॉन्ड अपने पास रखवाते हैं, ताकि जो है आप जो है कैशियर की जॉब से जो है 2 साल तक कहीं जा ना सकें। तो यही सब है कि कैशियर की जॉब जो है वो आती भी ज़्यादा है, और 2-2 साल के लिए जो है वो लोग जो भी जाते हैं जिनको नहीं आइडिया होता वो आप फंस जाते हैं, और 2 साल करने के बाद जो है वो आगे जो है शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि कैशियर की जॉब बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन ये है कि मोस्टली जो बैंक्स में ये जॉब है ना वो इसी तरह है। अगर आप खुद किसी कैशियर से पर्सनली मिले ना तो उससे पूछे ना तो आपको ये तमाम बातें जो है तो मेरी बातों की तस्दीक करेगा कि ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ कैशियर की है, बाकी अंदर बैंक जो है वो काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छा काम होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको या तो रेफरेंस चाहिए होता है या फिर बहुत ज़्यादा आपको बैंक में, और बैंक में जो स्टार्टिंग जो पोस्ट होती है वो होती है कैशियर की। अगर आप कैशियर की जॉब कर लेते हैं तो आपको जो है तमाम जो अंदर की पोस्टों के लिए
सेशन हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी आपको जो है कैशियर का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कैशियर की जो जितनी टफ होती है ना, वो मैंने आपको तमाम इसमें अभी फ़िलहाल बता दिया है। बाकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत बतानी है, जो ये है कि वो बैंक बैठे करना क्या होता है, कैश कलेक्ट होती है, डिपॉजिट होता है, चेक वगैरह कैश करने होते हैं, बिल जमा कराने होते हैं। तो ये सारा कुछ भी जो है डेली का डेली उसका कैशियर की ड्यूटीज़ में आता है। इसके अलावा एटीएम फिलिंग की जो ड्यूटी होती है वो भी कैशियर के ज़िम्मे होती है। जितना कैश जो है वो एटीएम को फ्लोज फिल करना होता है वो भी कैशियर ने करना होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो है ब्रांच में कितने कैशियर हैं। अगर 3 कैशियर हैं तो 3 की ड्यूटी जो है, एक की ड्यूटी 2 दिन आ जाएगी। अगर आपकी ब्रांच जो है हफ्ते में 6 दिन खुलती है, और मोस्टली बैंक जो है वो हफ्ते वाले दिन भी आजकल खोल रहे हैं, संडे को ऑफ होता है। पहले ये होता था कि हफ्ता इतवार ऑफ होता था, लेकिन अब ये हफ्ते को भी बहुत कम बैंक जो है वो ऑफ करते हैं, ज़्यादातर बैंक जो है वो खुले होते हैं। तो एटीएम फिल भी जो करना होता है। और इसके अलावा ईद वगैरह पे या किसी भी ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स पे अगर छुट्टी हो बैंक की, तो वो भी एटीएम की जो जिम्मेदारी होती है वो भी कैशियर की होती है। कैशियर को आना पड़ता है और एटीएम जो है वो फिल करना पड़ता है। लेकिन इसमें वो कैशियर मारा जाता है जिसकी ब्रांच जो है वो उसके घर के करीब है, तो ड्यूटी उसकी लगाई जाती है जिसकी ब्रांच जो है, यानी कि जिसका घर जो है वो ब्रांच से करीब है। अगर आपका घर दूर है, किसी दूसरे शहर है, तो वो उनकी ड्यूटीज़ जो है ये ईद वगैरह पे ऐसे ड्यूटीज़ पे नहीं लगाई जाती। इसके अलावा डेली टारगेट होता है कैशियर का कि जितनी भी आपने कलेक्ट की है उस हिसाब से टारगेट होता है। अगर आप नॉर्मल रूटीन में, अगर नॉर्मल बैंक की होती है कि 20-25 लाख नॉर्मल है, अगर आप उससे ज़्यादा कैश को कलेक्ट करते हैं तो ये है कि आपका जो है वो टारगेट अचीव हो जाता है, तो आपको जो है इस पर कुछ बोनसेस वगैरह भी मिलते हैं। इसके अलावा कस्टमर डायरेक्ट सेल होती है कि आपने कस्टमर्स को जो है नई नई स्कीम्स के बारे में बताना होता है। लोन जो बैंक ऑफर कर रहा हो, आपके पास जो डिपॉजिट कराने आ रहे हैं, जो चेक करवाने आ रहे हैं, डेली के कस्टमर्स हैं, उनको आपने आस्ता आस्ता जो है सेल्स वगैरह भी करनी होती है। बताना होता है कि बैंक जो है नए नए अकाउंट्स खोल रहा है, नए नए सेल्स वगैरह कर रहा है, नए नए जो है वो स्कीम्स आ रहा है, तो आप उसमें जो है तमाम चीज़ें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। तो ये भी सारे ज़िम्मे जो है वो कैशियर के होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो है तकरीबन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने कैशियर की, मुझे जहाँ तक मुझे मालूम थी मैंने बता दिया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक बात समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूँगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात जो है कैशियर की एक समझ आ गई होगी। अभी आप पे है, आपको तो है तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है। अब ये है कि बंदे को जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, वो अगर जाता है ना तो वो आगे जाके कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसको पता नहीं होता, फिर वो वहाँ से निकल भी नहीं सकता। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ है, जो बैंक में अभी फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं, और ये इसी वजह से वो फंस चुके हैं, तो क्योंकि उनको जो है मेन इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं थी। तो ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से जो है अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन बता दूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि बैंक की जॉब क्या है, करनी कैसे है, ताकि आपके साथ जाके आगे ये मसला ना हो। बाकी ये है कि अब मैं यही कह रहा कि तमाम बैंक ऐसा करते हैं, कुछ बैंक अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो काफ़ी टफ है, और मैंने आपको वो सारी बता दी हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बाकी जो है चैनल को लाइक कर दीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपके किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।